अभी तक की जो भोजपुरी इंडस्ट्री में गाने आते थे वो उनका एक अलग लेवल था, उनका एक अलग क्रेज़ था, लेकिन आप एक चेंज ला रहे हैं, आप कोशिश कर रहे हैं कि अपग्रेड हो हमारा इंडस्ट्री। तो एक रेवोल्यूशन मैंने शुरू से ठाना था कि करना है तो कुछ अलग करना है, ये तो हर आर्टिस्ट करता है, बट क्या अलग करना है इसके ऊपर बहुत रिसर्च की मैंने। तो मैंने जो एक खाली एरिया मिला मुझे वो यही मिला कि फोक तो बहुत बन रहा है, वेस्टर्न नहीं बन रहा कुछ, और इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे जाने के लिए वेस्टर्न होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अपनी बात को वेस्टर्न तरीके से समझाना है, अपनी भाषा को थोड़ा सरल करके पहुंचाना है। फोक तो नहीं समझ में आएगा ना, हम ठेठ गा देंगे और एक पंजाब में बैठा हुआ बंदा उसको ट्रांसलेट नहीं कर पाता। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसको सरल किया जाए, सिंपल करके, सिंप्लीफाई करके प्रोवाइड दीज थिंग्स टू अदर लैंग्वेज पीपल, तो वो लोग भी समझ पाएंगे और रिलेट कर पाएंगे और इन्जॉय कर पाएंगे, फिर आदत लगेगी और फिर वो भोजपुरी सुनना शुरू कर देंगे। जी बिल्कुल, तो हम कह सकते हैं सोच नई अंदाज वही कुछ। एग्जैक्टली, भोजपुरी तो हम नहीं बदल सकते, बस परोसने का तरीका बदला है हमने कि हमारी भाषा को इस तरीके से भी देखना शुरू कीजिए आप लोग। ये भी एक वर्जन है भोजपुरी का और भोजपुरियों का। क्या बात है, और थैंक यू फॉर मेकिंग अ ग्रेट चेंज, थैंक यू फॉर थिंकिंग अबाउट दैट। तो सर आपने इतने सारे सॉन्ग्स गाए हैं, तो अभी कुछ हमें सुना सकते हैं, 2 लाइनें बस। ओके, सो अभी मेरा एक रिसेंट सॉन्ग आया है और वो बहुत ही वेस्टर्न सॉन्ग है, गाने का टाइटल मम्मी जी के नहीं का पसंद, तो मैं उसको गा देता हूँ। अरे लइका ना हम वैसन वैसन ले ले नहीं खाली ढेर एजुकेशन, पर बने घर से बुलंद हो, हम बुलंद हो, पर हमरा मम्मी जी के बाड़ू तू पसंद हो। रहुआ परफॉर्म करत आनी आज? हाँ, हम करत नहीं हमारा परफॉर्मेंस बटे कल्लू जी के साथ, अरविंद अकेला कल्लू, राहुल लोग के फेवरेट। तो हमने क्या अभी जस्ट इंटरव्यू दे के यहाँ से परफॉर्मेंस। तो आज स्टेज पर आग लगने वाली है, ये आग ना भूकंप आई। और बीफा के सबसे खास बात रहुआ के कौन लगा था? कौन लागत अब यहाँ ये बात कि अगर कुछ फंक्शन होला तो सब भोजपुरी के एक्टर और एक्ट्रेस सब इकट्ठा होला, और काहे से कि सब अपना अपना सूट में बिजी रहेला, केहू कहीं बिजी होला, केहू कहीं बिजी होला, तो सबके टाइम ना मिलेला एक दूसरे से बातचीत करे के। तो ये एगो अच्छा जरिया बा काम के भी, एक अवार्ड भी मिल जाला बढ़िया अच्छा खासा, और हमनी के मिल भी जानी जा। काहे से कि जब भी होला कि अरे तुम यहाँ हो मिलो, तो केहू ना मिल पाओला कि हम बिजी बानी, हम सूट पे बानी, तो ये बढ़िया जरिया बा हमने के मिलेगे, एक्चुअली मज़ा आवेला। तो अब आपके सामने वो आ चुके हैं जिनका इंतज़ार मुझे लग रहा है आप बहुत बेसब्री से कर रहे थे कि भोजपुरी का अगर जिक्र हो और कल्लू जी का जिक्र ना हो तो फिर बंद, मुझे लगता है थोड़ी बात अधूरी रह जाएगी। आप, मुझे लगता है जितने चाहने वाले लोग हैं वो जानते हैं कि आप बहुत पहले से गा रहे हैं, और आपके गाने मतलब शादियाँ इनकम्प्लीट हैं बिना गानों के, फंक्शंस इनकम्प्लीट हैं बिना गानों के। सो सिंगिंग के सुपरस्टार अरविंद अकेला कल्लू जी हमारे साथ हैं, कैसा लग रहा है बीफा में आके? सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और आपके माध्यम से जितने लोग देख रहे हैं सभी को नमस्ते, प्रणाम। और बहुत अच्छा लग रहा है कि आज हमारी भोजपुरी भाषा जो लोग सुनते हैं, जो हमारे गानों को, हमारे फिल्मों को देखते हैं, आज उसके बदौलत आज हम लोग यहाँ पे इतना बड़ा अवार्ड शो कर रहे हैं। और इस अवार्ड शो में ये आप बोल सकते हैं जैसे हम लोग के हिंदू धर्म में होता है कि होली मनाया जाता है, दीपावली मनाई जाती है, तो सारे परिवार के लोग जो भी जहाँ से रहते हैं सारे लोग घर पे आते हैं और फंक्शन को सेलिब्रेट करते हैं। वैसे ही ये एक बीफा अवार्ड शो नहीं, ये त्यौहार है, और इस त्यौहार को सारे लोग मिलजुल के इसमें 4 चांद लगा रहे हैं। क्या बात है, आप 4 नहीं आप 400 चांद लगा रहे हैं। और अपने इतने सारे गाने गाए हैं, कोई एक गाना जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद हो अपना खुद का? अखिया तोहरे ही रहिया ताके, गईलू कैसन रोग धरा के, ई मिलन वाला मन तड़पे छाने छान, दिल हमार लागे कहीं ना, वो साथी रे तेरे बिना भी क्या जीना, तेरे बिना भी क्या जीना। क्या बात है भाई साहब, तालियां जोरदार होनी चाहिए हमारे अरविंद जी के लिए। हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री के मजबूत कलाकार अरविंद जी हैं हमारे साथ। वेल, बीफा को एक वर्ड में क्या कहेंगे सर? क्या मतलब, अगर गर्दा उड़ाना कहेंगे, धमाकेदार कहेंगे, शानदार कहेंगे, या शानदार, ज़बरदस्त, जिंदाबाद वो तो हिंदी में बोलते हैं, लेकिन हमने के भोजपुरी में कहा है कि बीफा मतलब कि गर्दा गर्दा। हाँ, बीफा मतलब कि गर्दा गर्दा। वेल, थैंक यू सो मच। भोजपुरी के बारे में मतलब पूरी इंडिया में या पूरे वर्ल्ड में लोगों के अलग अलग टाइप के थॉट्स हैं। आप ऐसी कौन सी बात है भोजपुरी सिनेमा की या भोजपुरी मूवी की या भोजपुरी गानों की जो लोगों को आप बताना चाहते हैं कि ऐसा भी है, जो लोगों को तो शायद नहीं पता है? देखिए, सबसे पहले तो
हम जितने लोग हैं, चाहे वो हीरो हो या सिंगर्स हो, हम लोग भोजपुरी से हैं। भोजपुरी ने हमें ये नाम पहचान दिया है। नहीं तो हमसे बहुत अच्छे अच्छे गाने वाले, हमसे ज़्यादा सुंदर दिखने वाले बहुत लोग हैं, लेकिन ये दर्शकों का धन्यवाद कहेंगे जो आप लोगों ने इस मुकाम तक पहुँचाया, जो भी थोड़ा बहुत। भोजपुरी मतलब मिठास। भोजपुरी अगर हमने के बोले लागे नहीं जाता, लागेला कि मतलब ना कला मध चुअता। इतना मिठास मध में भी ना हो जितना हमने के भोजपुरी भाषा में बा, भोजपुरी गाना में बा, भोजपुरी फिल्म में बा। तो भोजपुरी मतलब मिठास, भोजपुरी मतलब एकता, भोजपुरी मतलब परिवार। सर आपके इतने सारे बेहतरीन गाने हैं, एक गाना जो मैं सुनना चाहूँगा आपसे 2 लाइनें, यादव जी के जान लागेलू, अगर आप गा सकें तो। अभी नया मेरा जो गाना आया है जादव जी के जान लगेलू, तो गाना है कि हर की लालू सड़िया में पान लागेलू, हाँ तू तो जादव जी के जान लागेलू, हाँ नया चौकी के पिसान लागेलू, हाँ तू तो जादव जी के जान लागेलू। बीफा अवार्ड्स में आगे कैसा लग रहा है आपको? बहुत ज़्यादा अच्छा, बहुत एक्साइटेड हूँ मैं। पहले भी मैं आ चुकी हूँ, अच्छा होता है और इस बार और ज़्यादा धमाकेदार होने वाला है। बीफा अवार्ड से जुड़ी कोई खास बात जो आपको लगती हो? पिछली बार हम लोग लखनऊ में थे और तब मेरी शूटिंग चल रही थी। 2 फ्लाइटें चेंज करके मैं वहाँ पहुँची हूँ। सेम डे जो रिहर्सल किया और सेम डे शो भी था। तो पिछली बार मैं इतना भागम भाग में थी, तो वो मुझे अभी भी ध्यान आता है कि मैंने बीफा अवार्ड के लिए कितनी मेहनत की थी। और इस बार थोड़ा रिलैक्स हूँ, बट इस बार भी मैं शिमला से दिल्ली आई हूँ, दिल्ली से यहाँ पे आई हूँ। तो बीफा अवार्ड जब भी होता है मुझे डबल मेहनत क्यों करनी पड़ती है, आई डोंट नो। क्योंकि आपके चाहने वाले आपको काम करते हुए देखना चाहते हैं और बीफा वाले आपको शो में चाहते हैं, शायद इसलिए। तभी तो मैं इतना भागम भाग करके पहाड़ियों से सीधा कट्टू पटना बिहार पहुँच गई हूँ। तो क्या दर्शकों को परफॉर्मेंस भी देखने को मिलने वाली है? बीफा अवार्ड है तो शुभी शर्मा की परफॉर्मेंस ना हो तो ये तो पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए बीफा अवार्ड में शुभी शर्मा की परफॉर्मेंस तो बनती ही बनती है। राजीव रंजन जी को दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। राजीव जी ने ये अवार्ड शो इतना अच्छा अरेंज किया है और जितने भी आर्टिस्ट हैं सबको बुलाया है। प्लस एकदम बोलते हैं कि प्रॉपर चीज़ें करना, तो वो इस अवार्ड शो में पिछली बार भी हुआ है, इस बार भी हुआ है। तो मैं सबसे पहले राजीव रंजन जी को दिल से धन्यवाद कहती हूँ, बीफा अवार्ड को दिल से धन्यवाद कहती हूँ। मैम कोई टिप्स देना चाहेंगी आजकल की बच्चों को, आजकल की गर्ल्स को? देखिए सबसे मेन चीज़ है कि आपको पर डे कुछ ना कुछ सीखना है। और अगर आपको एक्टिंग में आना है या आपको किसी भी काम में आपको जाना है, तो सिर्फ ये नहीं कि हम सब मन है या हम लोग को ये करना है, या थोड़ा सा डांस आता है, थोड़ी सी एक्टिंग आती है तो हम ये कर लेंगे। नहीं, आप पहले खुद को जहाँ पे भी आप रहते हो वहाँ पे परफेक्ट करो अपने आप को, सीखो चीज़ें और फिर उस चीज़ में आप आगे आएगी। और अपने आप को हमेशा स्ट्रॉन्ग रखना है, बी स्ट्रॉन्ग, ब्रेव होना है और काम करो। बीफा के लिए एक वर्ड में आप क्या कहना चाहेंगे? बस इतना ही कहूँगा कि एक ऐसा शो जिसके छत के नीचे हिंदी और भोजपुरी के स्टार एक साथ मिलते हैं, एक दूसरे को काफ़ी समय हो जाता है शूटिंग के दौरान मिलना, लेकिन यहाँ के मिलते हैं और यहाँ का लगता है कि सभी कलाकार एक जे हैं और ना ऊँच है ना नीच है, ना कोई स्टार है ना वो, लेकिन सब एक जैसे मिलते हैं और काफ़ी हंसी मजाक होता है। इतने टाइम से आप इंडस्ट्री में हैं, तो क्या चेंजेस आपने देखे इसमें? बिल्कुल, अभी काफ़ी चेंजेस हो गए हैं। पहले फिल्में मेल ओरिएंटेड होती थी, अभी फीमेल ओरिएंटेड हो गई हैं। पहले आइटम सॉन्ग्स होते थे, अब नहीं होते, अब पूरा फैमिली ड्रामा बनता है। ये बीफा का सेकंड सीजन्स है जिसमें मैं इस साल आई हूँ। काफ़ी अच्छा लगा मुझे आके, और ये जो मिला है ये आप सबका प्यार है और इसके लिए सबको तहे दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ। फर्स्ट टाइम है तो काफ़ी अच्छा रहा, तो मुझे लगता है कि हर साल कुछ अच्छा ही करेंगे ये लोग, तो मुझे ये उम्मीद है कि और अच्छा रहेगा। बीफा के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? I mean, this is for the first time I am coming here and मैं आज तक किसी अवार्ड शो में नहीं गई हूँ, ज़माना हो गया, पर पहली बार राजीव जी ने सिर्फ एक ही बात मुझसे कहा कि एक पटना के होने के नाते एक पटना वाले की मदद करिए। तो आई वॉज़ देयर। तमाम कलाकार जितने यहाँ पर उपस्थित हैं सभी लोगों को मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे करियर में मेरा ऐसा मानना है कि मेरी मेहनत के साथ साथ, लोगों का आशीर्वाद के साथ साथ सह कलाकारों की भी उतनी ही सहभागी रही है मेरे इस जर्नी में, तो उसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। अभी रिसेंटली जो गाना मैंने मैम के लिए गाया है, बड़ा अच्छा रोमांटिक गाना है। पहले तरह दिल बड़ा अनजान हो, दिलावा से दिलावा के भइल पहचान हो। पहले तरह दिल
बड़ा अनजान हो, दिलावा से दिलावा के भइल पहचान हो, गजबे के बाटे सुरतिया हो, देखी चाह के लजियारा, सुननियन चमकेला मुखड़ा हो, जैसे चांद के टुकड़ा। इस फिल्म का नाम है ऐसा पति मुझे दे भगवान, जिसमें हमारे ऑपोजिट अंशुमन सिंह राजपूत हैं और उनकी आवाज़ इन्होंने दी है। और सबसे ज़्यादा अमेजिंग गाना अगर आप सुनेंगे जो कि मेरे दिल के बेहद करीब है, फिल्म अग्नि साक्षी से, वो भी मैं चाहती हूँ कि एक बार सुना। हम बदरी बलाम आसमनवा हवा, हम हई चकोरी तू चनवा हवा, हम देखिले जहवन सपनवा हवा, हमर लाखों में एक तू सजनवा हवा, मन जोगे हमार तू सजनवा हवा। क्या बात है। और इसका मेल वर्जन भी गाना ज़रूरी है। इसका मेल वर्जन मन जोगे हमार दुल्हनिया हऊ, ओ हमरा दिलवा के तू ही दिल जनिया हऊ, हम सुगा तू हमर सुगनिया हऊ, ओ मन जोगे हमार दुल्हनिया हऊ, मन जोगे हमार दुल्हनिया हऊ। Okay everybody, so we have one more special guest on the red carpet. हमारे साथ हैं विकी वॉक्स जी, जो कि एक बहुत ही कमाल के म्यूज़िक डायरेक्टर हैं और कई सारे पॉपुलर आर्टिस्ट के साथ उन्होंने काम किया है, म्यूज़िक डायरेक्ट किया है, म्यूज़िक कंपोज किया है। वेल विकी जी प्लीज़ आइए और हमारे दर्शकों को अपना बेहतरीन लुक ज़रूर दिखाइए, क्योंकि क्या होता है म्यूज़िक डायरेक्टर्स थोड़ा कैमरे के पीछे रहते हैं, लेकिन मेहनत और काम जो है बहुत ईमानदारी से करते हैं। अगर कोई गाना हिट होता है तो क्रेडिट जो है वो मुझे लगता है म्यूज़िक डायरेक्टर्स को भी जाना चाहिए। आपके इतने गानों में से कोई एक गाना जो आपको बहुत पसंद हो, जो आपने डायरेक्ट किया हो? मेरे गाने जैसे अभी सौरभ जी की हैं गाने, मिर्चाई बहुत ही प्यारा गाना है। मैं चाहूँगा सौरभ सर अगर हमें ज्वाइन करें तो प्लीज़। सौरभ सर वेलकम वंस अगेन। ये चल रहा है जैसे एक उनका पसंदीदा गाना पूछा गया और उन्होंने फिर से आपके जो ट्रेंडिंग गाना है उसका जिक्र किया, तो हमने कहा मौका भी है, दस्तूर भी है, हमारे साथ सिंगर भी हैं, हीरो भी हैं, तो तुरंत बुला लेते हैं। क्या मैजिक डाल दिया उस गाने में ऐसा? देखिए वो हम दोनों ने ना एक कसम खाई हुई है कि कुछ हट के ना देते रहेंगे, बैक टू बैक स्ट्रोक्स देते रहेंगे। जो लोग सुनते हैं म्यूज़िक उनको लगता है कि गाना है, बन गया, तुरंत आ गया, उसके पीछे बहुत बड़ा एक लंबा चौड़ा प्रोसीजर है, हार्डवर्क है और जैसा सर ने बताया कि बहुत सारे चेंजेस करने पड़ते हैं। थैंक यू फॉर मेकिंग दिस इवनिंग मोर ब्यूटीफुल।